हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। जो ये वीडियो है, ये है इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपका ये टॉपिक है। आप इसे हिंदी में समझिए कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है कि स्वतंत्र भारत @75 मतलब 75 साल जो इंडिपेंडेंस इंडिया को हो गए हैं, स्वतंत्र भारत हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इसमें सेल्फ रिलायंस मतलब जो आत्मनिर्भरता है, विद इंटीग्रिटी अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। तो ये आपका एस्से का टॉपिक है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है और बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे कमेंट भी किया था कि मैम इस टॉपिक के ऊपर हमें प्लीज़ ऐसे प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं ये ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और मैं आप सबके लिए इतना एफ़र्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत का आप फल दें। कैसे दें? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें। सिर्फ मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। और आपके लिए मेरा ये वादा है कि अच्छी अच्छी वीडियोस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी। तो स्टार्टिंग जो आपकी होनी चाहिए बच्चों, वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज इन इंडियन हिस्ट्री इज़ 15 अगस्त। तो भारत के जो मेमोरेबल डेज हैं, मतलब स्मरणीय जो दिन हैं, उसमें 15 अगस्त अपना बहुत महत्व रखता है। It's the day on which the India subcontinent got independence after a long struggle। तो यही वो दिन था जब जो भारत था उसने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद जो इंडिया है, जो भारत है, वो पूरे संसार का, पूरे विश्व का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला जो देश है वो बन गया। टुडे इट हैज़ बीन 75 ईयर्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। आज हमें 75 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए या किए हुए। व्हेन आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट वी हैड मैनी ड्रीम्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे बहुत सपने थे। जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जैसे हम सबको जॉब की नीड होती है। ठीक है भाई, हम क्यों पढ़ते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लगे, हमारी एक रिस्पेक्ट हो। तो आप क्या सोचते हैं कि यार मेरी जॉब लगेगी तो मैं ये खरीदूंगा, मैं ऐसी गाड़ी लूँगा, मैं ऐसा बंगला लूँगा। तो ऐसे ही भारत जब आज़ाद हुआ तो इसको लेकर भी बहुत सारी ड्रीम्स थी। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर अपने थोड़े थॉट्स शेयर कीजिएगा कि आप सबके क्या ड्रीम्स हैं, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। तो अब देखिए इसके भारत के क्या ड्रीम देखे थे हमने। ये देखे थे कि जो भारत है वो सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर भारत हो, डेवलप्ड इंडिया हो, विकसित भारत हो, प्रॉस्पर इंडिया हो, समृद्धशाली भारत हो। बट जस्ट इमेजिन, हैव ऑल दीज ड्रीम्स कम ट्रू? लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या ये सभी जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो पूरे हो चुके हैं? वी कैन से, हम कह सकते हैं, डेट सम ऑफ दीज ड्रीम्स आर स्टिल, मतलब इनमें से कुछ सपने आज भी बाकी हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। सेल्फ रिलायंस इज अ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑफ मेकिंग इंडिया इज अ सेल्फ रिलियंट नेशन। तो जो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का जो दृष्टि है, जो सपना था, ये मतलब जो इसको स्टार्ट किया था, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो इंडिया को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए, नेशन बनाने के लिए,
Till then, no country can be kept in the category of developed country until he hands on his fists. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री तब तक विकसित राष्ट्र, विकसित देश नहीं कहला सकता तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता. द डिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री ऑन अनदर कंट्री, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर आश्रित होता है, इज लाइक अ पर्सन, वो उस व्यक्ति की तरह होता है, वो कैन नॉट मूव इवन अ स्टेप फॉरवर्ड विदाउट वैसाखी. आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, किसी कारणवश बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो वो क्या लेकर चलते हैं? वैसाखी लेकर चलते हैं, एक डंडा सा पकड़ कर चलते हैं. तो वो जो वैसाखी है, अगर उनसे वो छीन ली जाए तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे. तो इसी तरह अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर पूरी तरह निर्भर होगा तो क्या वो देश खुद विकसित हो सकेगा? नहीं हो सकेगा. तो एक जो देश होता है, जो वो दूसरे देश के ऊपर अपनी नीड्स के लिए डिपेंडेंट होता है, तो वो उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति वैसाखी लेकर चलता है, वैसाखी के बिना नहीं चल सकता है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुझे अपना सपोर्ट दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आगे देखिए, seeing the importance of self-reliance, this program was started by Shri नरेंद्र मोदी जी. We can say that जो ये प्रोग्राम था, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था. We can say that हम कह सकते हैं कि self-reliance is the only road to true freedom and being one's own person is its ultimate rewards. कि जो सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भरता है, वो केवल एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी रोड है जो कि सच्ची स्वतंत्रता की ओर हमें लेकर जाती है, या सच्ची स्वतंत्रता की ओर हमें ये रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराती है. आगे देखिए, ऑल्दो इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंट इन 1947, बट सम थिंग्स इन आवर सोसाइटी स्टिल स्टैंड. हमारे देश को भले ही आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हो गया था, 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टिल हैं, यहाँ पर विद्यमान हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी इज़ टू ओवरकम द पीपल डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन द जेंडर, कास्ट एंड एथनिक वैल्यूज़. कि बहुत सारी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जाति, लिंग भेदभाव, इन सब के आधार पर आज भी लोग आपस में भेदभाव करते हैं. इफ़ वी डिज़ायर फॉर द कंट्री टू बी सेल्फ रिलायंस देन वी मस्ट चेंज आवर माइंडसेट. अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए, तो हमें जो अपना ये माइंडसेट है कि नहीं तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं ऊंची जाति का हूँ, तुम नीची जाति के हो, तो ये जो हमारा माइंडसेट हुआ है ना, तो इसे चेंज करना होगा. ठीक है, बिकॉज इट्स इज वेयर एवरीथिंग बीइंग एन एंड. तभी हर चीज जो ये बुराई है इसका अंत हो सकता है. क्योंकि देखिए, कोई भी जो बुराई होती है दोस्तों, उसकी शुरुआत भी हमारे से ही होती है, और कोई भी बुराई होती है उसका अंत भी हमारे से ही होता है. अब इसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपसे समझाऊं तो क्या एग्जांपल लें? तो मान लीजिए, हाँ, आप एक एग्जांपल लें कि आपने ये सोच लिया कि मैं कल से एक बोतल रोज़ कोल्ड ड्रिंक की पिया करूँगा. ठीक है, तो अति हर चीज़ की बुरी होती है. आपने डेली कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया. ठीक है, तो आपकी ये आदत बन गई. कैसी आदत बन गई? एक गंदी आदत बन गई. ठीक है, तो आपके माइंड सेट हो गया कि नहीं, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा तो ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, तो लेकिन मुझे पीनी है. लेकिन जब आप मन में एक संकल्प ले लेते हैं कि कल से मैं नहीं करूँगा, तो उस चीज़ का क्या हो जाता है? वहीं पर एंड हो जाता है. तो इसी तरह अगर हमें भारत को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना है, तो जो ये मेंटेलिटी है, कास्ट सिस्टम है, जो ये एथिकल वैल्यूज़ हैं, इनको ख़त्म करना होगा. बच्चों, आई होप आपको ऐसे समझ आ रहा होगा.
horrific and the gruesome practice which divide the public into many sets। तो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो इसको अलग अलग पब्लिक को डिवाइड कर देती हैं। आर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी। दिस इज टर्न ऑन द होल्ड अस बैक फॉर द अटेंकिंग डेवलपमेंट एंड आवर गोल्स। वी आर स्टिल फॉलोइंग द ब्रिटिश प्रैक्टिस। ठीक है, आज भी देखा जाए तो हम ब्रिटिश की जो उन्होंने रूल्स चलाए थे ना, फूट डालो राज करो, तो वही चीज़ आज हम भी कर रहे हैं। Despite the 75 years of freedom, this has harmed our society in long term, जो कि हमारी सोसाइटी को 75 सालों से काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। The first step of integrity, जो पहला स्टेप है इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये आप बीच बीच में इस तरह की कोटेशन डालेंगे तो आई होप आपका ऐसे बहुत ही एट्रैक्टिव बनता है, आपको उसके प्लस पॉइंट मार्क्स जरूर मिलते हैं। इन द लास्ट, अंत में हम कह सकते हैं 14 ईयर्स बिफोर 14 लास्ट 14 ईयर सॉरी इन द लास्ट 14 ईयर, पिछले 14 साल पहले मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सेड, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था, आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया, मेरा एक ऐसा भारत का सपना है, डेट इज़ प्रॉस्पर, जो कि समृद्ध हो, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो, केयरिंग, मतलब आपसी केयरिंग हो, देखभाल करने वाला हो, एन इंडिया डेट रिगेन्स अ प्लेस ऑफ ऑनर, कम्युनिटी एंड ग्रेट नेशन, जो कि विश्व में सबसे ग्रेट नेशन के रूप में जाना जाए। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिसेंटली, देन अगर हम रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखें देन, तो कोरोना वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कोरोना था वो पूरे विश्व में फैला हुआ था। ऑल रूट्स रिलेशन वर कम्प्लीटली क्लोज्ड। आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स वगैरह आपस में बंद थी, ट्रेन्स के जो रूट्स थे वो बंद कर दिए गए थे। मतलब हम अलग देश की तो क्या बात करें कि अपने ही देश में कहीं दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसमें जो सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भरता था, वही हमारे काम आया। वी हैव प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री इटसेल्फ, हमने अपने ही देश में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, फॉर गेटिंग, हर चीज़ को भुलाकर, किस चीज़ को, ऑल कास्ट, रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन, वी आर इन द थ्रेड ऑफ इंटीग्रिटी। हमने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हमें हिंदू को बचाना, हमने उस टाइम सिर्फ मनुष्यता को देखा, अखंडता को देखा, अखंड भारत को देखा, और सब चीज़ भुलाकर हम अखंडता के सूत्र में बंध गए। सो इन द एंड वी कैन से, अतः अंत में हम कह सकते हैं, डेट टू मेक द कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंस इंडिया, अगर हम भारत को कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वी शुड बाइंड अस ऑल द थ्रेड ऑफ इंटीग्रिटी, हमें अखंडता के सूत्र में बंधना होगा। ओनली देन, केवल तभी, वी कैन से, हम कह सकते हैं, द इंडिया स्टिल शोज इट्स इंटीग्रिटी, कि भारत आज भी अखंड है। At last you can write a quotation because these quotations make your essay very effective and attractive। अब देखिए क्या है, सेल्फ रिलायंस लीड्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, तो जो सेल्फ रिलायंस है वो आपका अपने आप को निखारता है, अपने लिए एक नई खोज को पैदा करता है। तो गाइज, दिस इज़ योर essay। मैं जल्द ही इसके ऊपर आपको हिंदी में भी एक ऐसे प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिसका जो मटेरियल है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इसी का मैंने कॉपीराइट हिंदी में मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे बिल्कुल चेंज होगा, तो आप वो ऐसे भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और वो आपका ऐसे मिस ना हो। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऐसे आपको मिलते रहते हैं, तो आप वो भी देखा कीजिए। आजकल शॉर्ट्स वगैरह भी मैंने शुरू किया है, तो आपने वो नहीं देखे हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे और अच्छे कोटेशंस रहते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो भी देख सकते हैं गाइज। ओके, मिलते हैं जल्द ही आपसे किसी नए ऐसे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन।